हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई कि जो मेंडल का वर्क था, मेंडल का वर्क पब्लिश कब हुआ था? इन 1865। ठीक है, मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ था 1865 में, लेकिन 1900, ठीक है, 1900 तक मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज था। बात समझे? मेंडल का पब्लिश हुआ था 1865 में, मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ था, लेकिन टिल 1900 तक मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज था ड्यू टू सेवरल रीजंस। इसके बहुत सारे क्या थे रीजन थे जिसके चलते मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज था। बात समझे? तो मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ था इन 1865, ठीक है, और टिल 1900 तक मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज था ड्यू टू स्लो कम्युनिकेशन। उस समय कम्युनिकेशन स्लो था ड्यू टू लैक ऑफ पब्लिसिटी। ठीक, उस समय ज़्यादा मतलब इंटरनेट का समय जाना नहीं था, ठीक, समय नहीं था, उसीलिए लैक ऑफ पब्लिसिटी। और बहुत सारे जो मेंडल ने बोला था कि जो करेक्टर होते हैं, ठीक है, करेक्टर को कंट्रोल करता है डिस्क्रिट जिसको बोलते हैं फैक्टर। तो बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि आखिर फैक्टर क्या है, बहुत लोग को समझ नहीं आया कि आखिर फैक्टर होता क्या है, ठीक है, तो बहुत लोग इसको समझ नहीं पाए, ठीक है। तो टिल 1900 तक मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज था, 1900 तक मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज। तो देखो भाई, मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश किया था कब भाई? मेंडल ने अपने वर्क को पब्लिश किया था 1865 में, ठीक। तो मेंडल वर्क पब्लिश कब हुआ था? 1865 में। क्या हुआ था? 1865 में मेंडल का जो वर्क था ये पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो इसका वर्क पब्लिश हुआ था 1865 में, ठीक है, लेकिन टिल 1900, ठीक है, टिल 1900 तक मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज था। क्लियर है? तो मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज, ठीक, कब तक था? देखो, जो मेंडल का वर्क था ये अनरिकॉग्नाइज। तो मेंडल का जो वर्क था, ठीक है, अनरिकॉग्नाइज कब तक था भाई? टिल 1900, ठीक है। तो टिल 1900 तक क्या था भाई? टिल 1900 तक मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज था, ठीक है। तो मेंडल का वर्क टिल 1900 तक कैसा था? अनरिकॉग्नाइज था। बात समझे? तो मेंडल का वर्क जो कैसा था भाई? अनरिकॉग्नाइज था। कब तक? टिल 1900, ठीक है। तो टिल 1900 तक क्या था? मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज था। उसके बाद क्या हुआ? 1900 में क्या हुआ? फिर 1900 में ही 3 साइंटिस्ट आए। फिर क्या हुआ भाई? फिर 1900 में ही क्या हुआ? 3 साइंटिस्ट आए जो मेंडल के वर्क को डिस्कवर किए। बात समझे? लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे आखिर में मेंडल का वर्क क्यों अनरिकॉग्नाइज क्यों था, क्यों, कौन से क्या थे रीजंस थे जिसके चलते मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज था, उसको देखेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से रीजन देखो जिसके चलते मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज था। पहला इसका रीजन हो सकता है ड्यू टू किसके चलते भाई? स्लो कम्युनिकेशन, क्योंकि उस समय पहले के समय में, ठीक है, 1900 में भाई कम्युनिकेशन उतना कहाँ था, ठीक है। ड्यू टू किसके चलते? स्लो कम्युनिकेशन। उस समय क्या था? स्लो कम्युनिकेशन के चलते, पहला पॉइंट बोल सकते हो आप, ठीक है। तो उस समय क्या था? स्लो कम्युनिकेशन था। क्लियर है? उस समय क्या था, मतलब उतना पब्लिसिटी, उतना इंटरनेट का जमाना नहीं था, ठीक है, जिससे हम लोग व्हाट्सअप, ट्विटर, उस समय कुछ, इंस्टाग्राम कुछ नहीं था, ठीक है। उस समय इंटरनेट का ज़्यादा समय, उस समय चिट्ठी चलता था। क्लियर है? तो उस बोल सकते हैं हम लोग उसमें लैक ऑफ पब्लिसिटी, ठीक है। तो उस समय लैक ऑफ पब्लिसिटी, ठीक है। क्योंकि आप सोचो ना भाई 1865, ठीक है, जब 1865 में उतना कम्युनिकेशन रिच नहीं था, मतलब कम्युनिकेशन सब जान से किसी के पास बहुत ही कम, फोन भी नहीं होता, बटन वाला फोन, तो भाई कहाँ होगा, ठीक है, आप समझे आप। तो स्लो कम्युनिकेशन था, लैक ऑफ पब्लिसिटी था, और ठीक है, और क्या था भाई? मेंडल ने बोला था कि कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर को कंट्रोल करता है डिस्क्रीट वेट जिसको बोलते हैं फैक्टर, ठीक है। तो मेंडल ने मतलब मेंडल ने फैक्टर के बारे में बताया था, ठीक है, मेंडल ने फैक्टर के बारे में बताया था, ठीक है। फैक्टर को कंट्रोल करता है कौन? मेंडल ने बोला था फैक्टर को कंट्रोल करता है एक डिस्क्रीट वेट, ठीक है। तो मेंडल ने बताया था कि फैक्टर जो होते हैं, ठीक है, फैक्टर, तो बहुत लोग को समझ में आखिर में फैक्टर क्या है भाई? फैक्टर क्या होता है, ठीक है, बात समझे आखिर में फैक्टर क्या है। मेंडल ने बोला था कि जो करेक्टर होता है, करेक्टर को कंट्रोल करता है क्या? करेक्टर को कंट्रोल करता है फैक्टर। तो बहुत लोग लगा कि आखिर में फैक्टर क्या है भाई? अभी तो हम लोग पता है ना, फैक्टर होता है जीन, ठीक है। जीन क्या करता है? पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, हम लोग पता है अभी, लेकिन उस समय नहीं पता था, क्योंकि उस समय क्या था? मेंडल के समय में क्रोमोसोम का डिस्कवरी नहीं हुआ था। बात समझे? आखिर में उस समय क्या नहीं था? क्रोमोसोम का डिस्कवरी नहीं हुआ था, ठीक है। मेंडल के समय में क्रोमोसोम का डिस्कवरी नहीं हुआ था, ये बात समझ लो। इसीलिए मेंडल को पता ही नहीं था कि आखिर में जो फैक्टर होते हैं कहाँ पर होते हैं, मतलब जीन। अभी तो जान रहे हम लोग जीन, लेकिन पहले मेंडल को पता था कि आखिर में फैक्टर जीन होता है बोल के, ठीक है। आखिर में फैक्टर कहाँ होता है मेंडल को पता ही नहीं था।
बात समझे, उसीलिए मेंडल ने इसको समझ ही नहीं पाया कि आखिर में होता क्या है। ठीक है, तो मेंडल मतलब फैक्टर के बारे में बात किया था, उसीलिए इनका जो वर्क था ये भी पॉइंट हो सकता है जिसके चलते में मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज होगा। ठीक, ये भी रीजन है। और फिर रीजन है मेंडल ने यूज किया था भाई मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स डेरिवेशन मेंडल ने मतलब यूज किया था टू सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेंडल ने मैथमेटिक्स यूज किया था। तो बहुत लोग लगा था, बहुत लोग को नहीं लगा होगा भाई कैसे बायो में कैसे मैथ्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे आखिर में कैसे मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं भाई इसको समझाने के लिए। ठीक है, तो इसको उसके चलते भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, जिसके चलते में मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज था। ठीक है, तो यूजिंग मैथमेटिकल डेरिवेशंस। ठीक है, मेंडल ने क्या यूज किया था भाई मैथमेटिकल्स। ठीक है, सो मेंडल ने यूज किया था क्या मैथमेटिकल्स डेरिवेशंस। ठीक है, तो मेंडल ने यूज किया था मैथमेटिकल्स डेरिवेशंस मेंडल ने यूज किया था। ठीक है, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या भाई, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेंडल ने ठीक है मैथमेटिकल्स डेरिवेशन यूज किया था। ठीक है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या भी मेंडल ने यूज किया था मैथमेटिकल डेरिवेशन। बात समझे, तो फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए ठीक मतलब कुछ समझाने के लिए मेंडल ने यूज किया था क्या मैथमेटिकल्स डेरिवेशन। ठीक, तो बहुत लोग को मतलब लगा हुआ कि कैसे भाई मैं बायो में मैथ्स हमको समझ नहीं आया कुछ। ठीक है, तो बहुत लोग पता है ना मतलब पहले के समय में क्लियर है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपके सर्टेन मेंशन है कि कुछ पॉइंट है जिसके चलते में क्या, जिसके चलते में जो मेंडेलियन का जो ठीक है वर्क था, मेंडल का जो वर्क था ये अनरिकॉग्नाइज था क्योंकि इसके सेवरल रीजन्स हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन भी नहीं था। ठीक, उस समय तो इंटरनेट का जमाना नहीं था। ठीक है, पब्लिसिटी नहीं हुआ उसीलिए। ठीक है, मेंडल यूज किया था मैथमेटिकल्स। ठीक है, डेरिवेशन भी मेंडल यूज कर दिया जिसके चलते लोगों को लगा कि कैसे भाई इसमें क्या है बोल के। ठीक है, तो इसके बहुत सारे रीजन्स है जिसके चलते क्या मेंडल का वर्क टिल 1900 कब तक भाई टिल 1900 तक मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज था। ठीक है, तो मेंडल का वर्क देखो टिल 1900 तक क्या था, मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज था। क्लियर है। उसके बाद देखो हम लोग समझना है कि फिर उसके बाद क्या हुआ 19 ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ 1900 में। ठीक है, फिर क्या हुआ 1900 में 3 साइंटिस्ट आए। ठीक है, जो मेंडल के वर्क को फिर से रीडिस्कवर किए। फिर 1900 में क्या हुआ 3 साइंटिस्ट आए जो जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। कौन कौन है देखो भाई साइंटिस्ट। ठीक है, तो 1900 में फिर से 3 साइंटिस्ट आए जिसको बोलते हैं डी वेरिस। तो इसको यहीं पे लिखते हैं, चलो डी वेरिस, कोहेन ठीक है, और टेस्मार्क। ठीक है, और क्या है एक और साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं टेस्मार्क। तो 3 साइंटिस्ट आए। ठीक है, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने फिर से मेंडल के वर्क को फिर से रीडिस्कवर किया। ठीक है, तो 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने मेंडल के वर्क को कैसे, मेंडल के वर्क को फिर से इंडिपेंडेंट कैसे डिस्कवर किया भाई, इंडिपेंडेंट इन्होंने मेंडल ठीक इंडिपेंडेंट इन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंट मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेंडल के वर्क को इंडिपेंडेंट रीडिस्कवर किया। बात समझे, तो इन्होंने क्या किया, मेंडल के वर्क को इंडिपेंडेंट रीडिस्कवर किया। बात समझे, इन्होंने क्या किया देखो, इन्होंने क्या किया सबसे पहले समझो। ठीक है, तो इन्होंने इंडिपेंडेंट, इन्होंने कैसे किया भाई इंडिपेंडेंट रीडिस्कवर। ठीक, इन्होंने क्या किया इंडिपेंडेंट रीडिस्कवर्ड किया मेंडल वर्क को। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया भाई इंडिपेंडेंट रीडिस्कवर्ड किया किसको, मेंडल के वर्क को। ठीक, तो इंडिपेंडेंट रीडिस्कवर्ड मेंडल, इंडिपेंडेंट रीडिस्कवर्ड ऑफ मेंडल वर्क। बात समझे आप। तो इन्होंने ठीक है मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर्ड किया इंडिपेंडेंट। कैसे किया भाई, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे किया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, मेंडल के वर्क को इंडिपेंडेंट रीडिस्कवर्ड किया। बात समझे आप। कौन कौन है साइंटिस्ट, कौन है इसको भी आप पता रहना चाहिए, डी वेरिस, कोहेन, टेस्मार्क। ठीक, इन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर्ड किया। कैसे किया उसको समझो आप। ठीक है, ये क्या कर रहे थे, ये स्टडी कर रहे थे किस पर, ये स्टडी कर रहे थे सेल डिवीजन पर। ठीक है, ये क्या कर रहे थे भाई, ये स्टडी कर रहे थे किस पर, ये स्टडी कर रहे थे सेल डिवीजन। ठीक है, तो इनको मतलब एक न्यूक्लियस पर एक स्ट्रक्चर मिला। ठीक है, इनको क्या मिला, एक इनको दिखा कि न्यूक्लियस पर एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो क्या होता है भाई, जो जस्ट बिफोर सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन के जस्ट पहले वो डिवाइड होता है। इनको क्या दिखा भाई, इनको एक स्ट्रक्चर दिखा न्यूक्लियस में। इनको क्या मिला, इनको एक स्ट्रक्चर दिखा न्यूक्लियस में।
जो जस्ट बिफोर क्या होता है, जस्ट बिफोर सेल डिवीजन डिवाइड होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, क्रोमोसोम, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने डिस्कवरी किया किसका, इन्होंने डिस्कवरी किया क्रोमोसोम का, बात समझे। तो कोहेन टेस्मार्क एंड, ठीक है, डी वायरिस ने क्या किया, क्रोमोसोम का डिस्कवरी किया, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे भाई, ये ठीक है, ये क्या कर रहे थे, ये ऑब्जर्व कर रहे थे इसको, ये स्टडी कर रहे थे सेल डिवीजन को, ठीक है। इन्होंने स्टडी किया, स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, इन्होंने क्या किया भाई, स्टडी किया किसको, इन्होंने सेल डिवीजन को स्टडी किया एंड डिस्कवरी ऑफ, ठीक है, क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस। इन्होंने क्या किया, क्रोमोसोम को डिस्कवर किया किसमें, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रेजेंट न्यूक्लियस में होता है प्रेजेंट क्रोमोसोम, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रेजेंट न्यूक्लियस में होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक। तो इंडिपेंडेंट डिस्कवर्ड किया मेंडल के वर्क को, ठीक है, स्टडी कर रहे थे किस पर, ये स्टडी कर रहे थे सेल डिवीजन पर, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे भाई, ये स्टडी कर रहे थे सेल डिवीजन पर, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिस्कवरी किया किसका, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, इसमें क्रोमोसोम का इन्होंने डिस्कवरी किया, बात समझे। तो इन्होंने क्या किया, क्रोमोसोम को डिस्कवरी किया, क्लियर है। जो कहाँ होता है प्रेजेंट, जो होता है प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, कहाँ होता है प्रेजेंट, इन्होंने बोला कि क्रोमोसोम होता है प्रेजेंट किसमें, क्रोमोसोम होता है प्रेजेंट न्यूक्लियस में, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि क्रोमोसोम होता है प्रेजेंट किसमें, क्रोमोसोम होता है प्रेजेंट न्यूक्लियस में, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि क्रोमोसोम कहाँ होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है, बात समझे। तो ये था हम लोग का 1900 में क्या हुआ, बात समझे आप, कि आखिर में 1900 में 3 साइंटिस्ट आए जिसको बोलते हैं डी वायरिस, कोहेन टेस्मार्क। उन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर्ड किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेल डिवीजन पर स्टडी कर रहे थे, किस पर स्टडी कर रहे थे, उन्होंने सेल डिवीजन पर स्टडी कर रहे थे, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर को डिस्कवर्ड किया जिसको बोलते हैं क्या, क्रोमोसोम, ठीक है, जो होता है कलर बॉडीज, ठीक है। इन्होंने बोला क्रोमोसोम कैसा होता है, क्रोमोसोम होता है कलर बॉडीज, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला भाई कि जो क्रोमोसोम होता है कैसा होता है, क्रोमोसोम होता है कलर बॉडीज, बात समझे। तो ये था हम लोग का 1900 का डिस्कवरीज, ठीक है, क्लियर हुआ आपको। अब बात करेंगे, देखो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर 1902, ठीक, 1902 में क्या हुआ, फिर उसके बाद फिर से 2 साइंटिस्ट आए, बात समझे। इसको आप नोट कर सकते हो, फिर मैं आपको समझाऊंगा। फिर 1902 में क्या हुआ, 2 साइंटिस्ट आए, ठीक है, कौन कौन है देखो आप। अब बात करेंगे, देखो उसके बाद क्या हुआ, 1902 में फिर से 2 साइंटिस्ट आए, ठीक है। तो देखो भाई आखिर में फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद आपको समझना है कि 1902 में, ठीक है, फिर का इसमें भी 2 साइंटिस्ट है जिसको बोलते हैं सटन एंड बोरी, ठीक है। तो 1902 में 2 साइंटिस्ट है जिसको बोलते हैं सटन एंड बोरी, सटन एंड बोरी, ठीक है। तो 1902 में क्या हुआ भाई, इसमें 2 साइंटिस्ट है जिसको बोलते हैं सटन एंड बोरी, ठीक है। सटन एंड बोरी कब आया भाई, 1902 में, ठीक है। तो 1902 में 2 साइंटिस्ट है जिसको बोलते हैं सटन एंड बोरी, ठीक है। सटन एंड बोरी कब आए, 1902 में सटन एंड बोरी 2 साइंटिस्ट आए, क्लियर है। इन्होंने किसका डिस्कवरी किया भाई, देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसी का डिस्कवरी नहीं किया, इन्होंने बस बताया। इन्होंने क्या बताया, देखो इन्होंने बोला, ठीक है, सटन एंड बोरी ने बोला कि जो ठीक है फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं आज के समय में जीन, ठीक है, और जो होता है क्रोमोसोम, ठीक है, दोनों का कैसा, दोनों का बिहेवियर सेम होता है, बात समझे। इन्होंने क्या बताया कि जो इन्होंने जीन एंड क्रोमोसोम का क्या बताया, इन्होंने बोला कि जीन एंड क्रोमोसोम का क्या होता है, पैरेलल बिहेवियर होता है। इन्होंने क्या बोला कि जीन एंड क्रोमोसोम का क्या शो करता है, जीन एंड क्रोमोसोम शो करते हैं पैरेलल बिहेवियर, बात समझे। तो इनका मेन मोटिव का मेन इन्होंने बोला कि जो क्रोमोसोम है और जो जीन है दोनों क्या शो करता है, दोनों पैरेलल बिहेवियर शो करते हैं, बात समझे। तो सटन एंड बोरी ने क्या बोला कि क्रोमोसोम एंड जीन दोनों क्या शो करते हैं भाई, पैरेलल बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो क्रोमोसोम होता है देखो, और जो जीन होता है, ठीक है, ये दोनों कैसा, ये दोनों का क्या, ये दोनों का कैसा, ये दोनों का होता है पैरेलल बिहेवियर। इनका क्या होता है भाई, इनका होता है पैरेलल बिहेवियर, बात समझे। इनका क्या होता है, पैरेलल बिहेवियर इनका होता है, ठीक है। क्रोमोसोम का और जीन का दोनों क्या होता है, क्रोमोसोम एंड जीन दोनों का, ठीक है, क्रोमोसोम और जीन दोनों क्या होता है पैरेलल बिहेवियर। इन्होंने बोला कि
जो क्रोमोसोम होता है और जो जीन होता है दोनों ऑकर होते हैं किसमें, पेयर में। क्या बोला इन्होंने, देखो इन्होंने बोला कि क्रोमोसोम एंड जीन, ठीक है, दोनों किसमें होते हैं, और दोनों होते हैं पेयर में। और क्या बोला कि दोनों ऑकर होते हैं किसमें, ये ऑकर होते हैं ऑकर इन पेयर। बात समझे, पहला पॉइंट क्या था कि क्रोमोसोम एंड जीन, ठीक है, पहला पॉइंट समझो आपकी क्या था, इन्होंने बोला कि क्रोमोसोम एंड जीन, ठीक है, दोनों किसमें होते हैं, पेयर में होते हैं। क्रोमोसोम भी पेयर में होता है और जीन भी कैसा होता है, जीन भी पेयर में होता है प्रेजेंट। बात समझे, क्रोमोसोम भी होता है पेयर में प्रेजेंट और जीन भी क्या होता है, जीन भी होता है प्रेजेंट पेयर में, ठीक है। और क्या बोला इन्होंने, देखो और बोला कि जब ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन, ठीक है, जब गेमेट फॉर्मेशन करने टाइम दोनों आपस में सेग्रीगेट कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन आपस, ठीक, जीन भी और क्रोमोसोम दोनों का सेग्रीगेशन कैसा होता है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो जीन भी और क्रोमोसोम, ठीक है, जीन भी और क्रोमोसोम उनका सेग्रीगेशन कैसा होता है, इंडिपेंडेंट। बात समझे, तो इन्होंने क्या बोला कि जीन और क्रोमोसोम, ठीक है, जीन एंड क्रोमोसोम दोनों का सेग्रीगेशन ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन दोनों का सेग्रीगेशन कैसा होता है, ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन दोनों का सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट होता है। बात समझे, ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन क्या होता है, ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन दोनों का सेग्रीगेशन कैसा होता है, इंडिपेंडेंट। तो उन्होंने क्या बोला, ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन, ठीक है, ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन दोनों का सेग्रीगेशन, देखो आप, ठीक है, ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन दोनों का सेग्रीगेशन कैसा होता है भाई, इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर है, तो ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन दे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट, ठीक है, दे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, दे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। बात समझे, तो ये कैसे होते हैं भाई, ये गेमेट फॉर्मेशन करते हैं, गेमेट फॉर्म, ठीक है, इंडिपेंडेंटली। क्लियर है, तो जब ये गेमेट फॉर्मेशन करते हैं तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है। तो समझ गए ना कि जब ये क्या करते हैं, जब ये गेमेट का फॉर्मेशन करते हैं तो एक दूसरे से कैसे होता है, इंडिपेंडेंटली इनका सेग्रीगेशन होता है, ठीक है। ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन ये दोनों का सेग्रीगेशन कैसा होता है, इंडिपेंडेंटली, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, कैसा होता है इनका सेग्रीगेशन होता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट इनका दोनों का सेग्रीगेशन होता है। क्लियर हुआ आपको, तो ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन जीन और क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम और जीन का दोनों का सेग्रीगेशन कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो कुछ पॉइंट समझे आखिर में, सर्टन एंड बोरी, आप समझ रहे हो ना कि आखिर में सर्टन एंड बोरी ने क्या बोला कि क्रोमोसोम और जीन दोनों का बिहेवियर कैसा होता है, दोनों पैरेलल बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, दोनों होते हैं पेयर में, ठीक है, और गेमेट फॉर्मेशन करने टाइम इंडिपेंडेंट उनका क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है, ठीक है। और बात समझिए ना कि क्या होता है, ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन दे सेग्रीगेट, दोनों क्या होते हैं एक दूसरे से, ठीक, आपस में सेग्रीगेट होते हैं, ठीक, आपस में क्या होते हैं, सेग्रीगेट। एक कब देखेगा आपको, जैसे कि एनाफेज, म्योसिस 1 के एनाफेज 1, म्योसिस 1 का एनाफेज 1 में, ठीक है, क्या होता है, 2 क्रोमोसोम क्या होता है, देखो म्योसिस 1 के एनाफेज 1 में, ठीक है, इसमें 2 क्रोमोसोम, ठीक है, 2 क्रोमोसोम क्या होते हैं, आपस से सेग्रीगेट होते हैं। एक क्या होता है, 2 क्रोमोसोम में, देखो, ठीक है, मेरा हाथ क्या, आप समझो कि मेरा हाथ है स्पाइनल फाइबर, ठीक है, उंगली मेरा लिम्स, ठीक है, और ये देखो ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन, जब ये क्या करेंगे भाई, अगर गेमेट फॉर्मेशन नहीं किए हैं तो साथ में है, ठीक है, अगर गेमेट फॉर्मेशन नहीं किए हैं तो साथ में, और जब क्या करेंगे ये, जब ये गेमेट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, जब ये जीन भी है और ठीक है क्रोमोसोम है, ठीक है, तो ये जीन है, ठीक है, तो जीन ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन क्या होगा, इनका सेपरेशन, इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन, ठीक है। ये क्या करेंगे, ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, गेमेट फॉर्मेशन करने टाइम क्या होगा, इनका सेग्रीगेशन होगा, ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन क्या होगा, इनका सेग्रीगेशन होगा। बात समझे आप, देखो जब ये क्या कर रहे हैं, गेमेट का फॉर्मेशन के तो आपस से सेग्रीगेट हुए, जीन था, अब ये क्रोमोसोम है, ठीक, अब ये क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम भी क्या करते हैं, ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन ये भी एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन ये जो क्रोमोसोम में भी क्या होते हैं, एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं। तो यही मतलब मेन पॉइंट बोला इन्होंने कि सटन एंड बोरी ने कि जो क्रोमोसोम है और जीन दोनों का बिहेवियर कैसा होता है, पैरेलल, ठीक है। तो उन्होंने मतलब बोला कि क्रोमोसोम और जीन, ठीक है, क्रोमोसोम और जीन दोनों का बिहेवियर कैसा होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। तो यही मेन पॉइंट है किसका, सटन एंड बोरी का। बात समझे आप, तो आखिर में सटन एंड बोरी ने क्या बोला, आपको समझ आया कि आखिर में सटन एंड बोरी का मेन थ्योरी, मेन एजम्पशन क्या था, मेन को क्या फोकस किया, ठीक है। तो ये पॉइंट था जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। समझ आया आपको आखिर में क्या है, ठीक है।
तो ये आप समझे कि आखिर मेंडल का वर्क 1865 तक अनरिकॉग्नाइज था, फिर 19 ठीक फिर मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ था 1865 में, मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ था और टिल 1900 तक मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज था। उसके बाद 1900 में थे साइंटिस्ट है डी वेरिस कोहेन टेस्मार्क, इन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर्ड किया, ठीक है, और क्रोमोसोम का डिस्कवरी किया। उसके बाद 1902 इसमें सर्टन एंड गोरिया है, ठीक है, जिन्होंने बताया कि क्रोमोसोम और जीन का जो बिहेवियर होता है वो पैरेलल होता है, ठीक है। क्या होता है, जिन्होंने क्रोमोसोम एंड जीन का पैरेलल कैसा होता है, बिहेवियर पैरेलल ये शो करते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग का, ठीक है, समझे आप इसका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अब बात करेंगे देखो कि क्या हुआ फिर, कि उसके बाद जो टी.एच. मॉर्गन है, ठीक है, आपने सुना है टी.एच. मॉर्गन ने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। इसके बाद क्या भाई, टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया, इसका टी.एच. मॉर्गन जिसको बोलते हैं थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है, तो थॉमस हंट मॉर्गन ने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया, ठीक है। तो देखो कैसे दिया, तो आप बात करेंगे कि जो टी.एच. मॉर्गन है जिसको बोलते हैं थॉमस हंट मॉर्गन, तो बहुत ही आपका मतलब जेनेटिक्स आपका बहुत सिंपल है, ठीक है, सिंपल नहीं बोलूँगा लेकिन बहुत ही आपको कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, सिंपल भी है, बस आपको अगर एक बार समझ गए, ठीक है, आप तो आपको नहीं लगेगा, क्लियर है, क्योंकि आपको समझते थे कि आप किसी भी चीज़ को हार्ड लगता है फिर आगे पढ़ लो उसके बाद आपको आसान लगता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे देखो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन या बोल सकते हो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था भाई, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था किसने, टी.एच. मॉर्गन ने, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया था भाई, टी.एच. मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था, ठीक है। तो टी.एच. मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। टी.एच. मॉर्गन का मतलब क्या है, थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने, ठीक है, इसका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। ये स्टडी कर रहे थे किस पर, थॉमस हंट मॉर्गन स्टडी कर रहे थे किस पर, इन्होंने स्टडी किया फ्रूट फ्लाई जिसको बोलते हैं ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर, ठीक है। तो किस पर स्टडी किया, ये स्टडी के मतलब स्टडी का मतलब ये किस पर ये एक्सपेरिमेंट किए, ठीक, स्टडी का मतलब क्या है, किस पर ये एक्सपेरिमेंट किए, तो किस पर किए थे ये एक्सपेरिमेंट ऑन किस पर किए थे, स्टडी मतलब फ्रूट फ्लाई। तो इसको एक्सपेरिमेंट लिखने में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर किया था भाई, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ऑन फ्रूट फ्लाई, ठीक है। तो ये आपने, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट ऑन फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई जिसको बोलते हैं क्या, ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर, क्या बोलते हैं इसको, ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर, ठीक है। इस फ्रूट फ्लाई को बोलते हैं ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर, मिलानोगास्टर। तो समझे आप कि आखिर में जो, ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन है, थॉमस हंट मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किस पर किया था, थॉमस हंट मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला जिसको बोलते हैं, ठीक है, ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर, ठीक है, तो जिसको बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, ठीक है। तो मेंडल मतलब मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था किस पर, मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर जिसको बोलते हैं कॉमनली फ्रूट फ्लाई। क्यों क्या भाई, इसको पी प्लांट को छोड़ के, आप छोड़ो ना, पी प्लांट इतना बढ़िया था एक्सपेरिमेंट करने के, लेकिन उसको छोड़ के जो क्या बोलते हैं मॉर्गन है, टी.एच. मॉर्गन, उन्होंने ड्रोसोफिला ही क्यों चूज लिया भाई, कोई और कुछ ले सकता है, बहुत सारे वो है ना स्पीसीज, खाली क्यों ही मतलब ड्रोसोफिला को क्यों चुना, इसका क्या रीजन है। तो देखो आखिर में, ठीक है, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही कौन लिया, इसका कौन कौन सा रीजन है इसको समझो। पहला रीजन है कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रोसोफिला को सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, इसको ग्रो कर सकते हैं, देखो इसको ग्रो ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, ठीक, इसको ग्रो कर सकते हैं, ग्रो ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, सिंपल सिंथेटिक मीडियम। तो इसको क्या कर सकते हैं, ड्रोसोफिला को ग्रो कर सकते हैं किसमें, सिंपल सिंथेटिक मीडियम में। बात समझे, पहला पॉइंट क्या है कि क्या कर सकते हैं भाई हम लोग ड्रोसोफिला को ग्रो कर सकते हैं किसमें, सिंपल सिंथेटिक मीडियम में, क्या कर सकते हैं, सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ड्रोसोफिला को ग्रो कर सकते हैं, पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है कि इसका लॉन्ग, ठीक, इसका शॉर्ट लाइफ साइकिल है, ठीक है। ड्रोसोफिला क्या है भाई, इसका शॉर्ट, यस, इसको बोल सकते हैं शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसका क्या शॉर्ट लाइफ साइकिल। शॉर्ट लाइफ साइकिल का मतलब क्या है कि कुछ ही दिनों तक ये जिंदा रहते हैं, 2 वीक्स, कितना दिन तक,
खाली 2 हफ्ते तक ये बस जीवित रहते हैं, ठीक है, ड्रोसोफिला, उसके बाद ये मर जाते हैं, आपको पता नहीं होता, जान लो, ठीक है। 2 वीक तक क्या होता है, 2 वीक तक ये जिंदा रहते हैं ड्रोसोफिला, ठीक, उसके बाद इनका डेथ हो जाता है, ठीक है। तो मेंडल ने देखो मतलब मेंडल ने चूज किया था पी प्लांट, ठीक है, लेकिन मॉर्गन ने चूज किया है क्या, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग ग्रो कर सकते हैं कैसे, सिंपल सिंथेटिक मीडियम पर क्या कर सकते हैं, सिंपल सिंथेटिक मीडियम पर ग्रो कर सकते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। इसका शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है 2 वीक तक, ठीक है। और सिंगल मीटिंग से क्या होता है, सिंगल मीटिंग से प्रोड्यूस होता है लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। इससे क्या होता है भाई, सिंगल मीटिंग से होता है प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, ठीक है। सिंगल मीटिंग प्रोड्यूसेस, ठीक है, सिंगल मीटिंग क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, ठीक है। तो क्या होता है भाई, सिंगल मीटिंग से लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी बनता है, ठीक है। सिंगल मीटिंग से क्या बनता है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी बनता है सिंगल मीटिंग से, बात समझे। तो सिंगल मीटिंग से क्या बनता है भाई, सिंगल मीटिंग से लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक। सिंगल मीटिंग से क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस होते हैं। और क्या है, और क्या पॉइंट है इसका कि क्लियर डिफरेंशिएशन क्या है, और हम लोग को क्लियर डिफरेंशिएशन पता चलता है मेल एंड फीमेल के बीच में, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल, ठीक। तो मेल एंड फीमेल के बीच में क्या है, मेल एंड फीमेल के बीच में क्लियर डिफरेंशिएशन है, बात समझे। मेल एंड फीमेल के बीच में क्या है, मेल एंड फीमेल के बीच में आपको क्लियर डिफरेंशिएशन दिखेगा। तो क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल के बीच में क्या है भाई, क्लियर डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल के बीच में क्या है, क्लियर डिफरेंशिएशन होता है, बात समझे। तो और क्या होता है, देखो आपको देखने को मिलेगा, आपको इसमें हेरिडेटरी वेरिएशन, हेरिडेटरी वेरिएशन आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा, और फिर और आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं हेरिडेटरी वेरिएशन। तो ये कुछ सारे पॉइंट है जिसके चलते, ठीक है, ये सारे के सारे क्या पॉइंट है जिसके चलते ने मॉर्गन ने चूज किया था फ्रूट फ्लाई को, जिसको बोलते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, बात समझे। तो आखिर में क्यों मतलब मॉर्गन ने चूज किया था ड्रोसोफिला को, ये सारे पॉइंट है इसके चलते ही, ठीक, इसके चलते ही ठीक जो मॉर्गन है इन्होंने चूज किया था किसको, ड्रोसोफिला, क्योंकि इसका शॉर्ट लाइफ साइकिल है, क्योंकि इसको ग्रो कर सकते हैं सिंपल सिंथेटिक मीडियम में, क्योंकि इसका सिंगल मीटिंग से प्रोड्यूस होता है लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। इसमें क्या होता है, सिंगल मीटिंग से प्रोड्यूस होता है लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, और क्लियर डिफरेंशिएशन है किसके बीच में, और क्लियर डिफरेंशिएशन है मेल एंड फीमेल के बीच में, ठीक है। तो क्लियर डिफरेंशिएशन है मेल एंड फीमेल के बीच में, और इसका क्या होता है, हेरिडेटरी वेरिएशन, ठीक, इसका क्या होता है, हेरिडेटरी वेरिएशन। तो ये सारे पॉइंट है जो टी.एच. मॉर्गन ने बताया था, बात समझे। तो हम लोग ने इस लेक्चर में कंप्लीट किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, राधे राधे।